अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको नागहानी आफात से बचाए, आमीन। आज लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, लेकिन खैर इतना भी नहीं था जितना खौफ व हरास फैला दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम करे। और ये मेरे साथ ही सामने करियाने की दुकान है, छोटी सी खुली हुई, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। थोड़ा सा मैं वहाँ से सौदा वगैरह लाती थी। इन बेचारों के साथ फ्रॉड हो गया है। इन्होंने एक बंदा बैठाया हुआ था, वो तो इनका 14-15 लाख रुपया लेके भाग गया है। बड़े परेशान थे बेचारे। और ये साथ ही ऐनक वाली दुकान है, मैंने वहाँ से अपनी आँखें चेक करानी, अपनी ऐनक के शीशे बदलवाने हैं। लेकिन अभी सोच रही हूँ कल परसों जाऊँ और वो जाके अपनी कोई अच्छी सी ना, वो अब ये है कि शीशे तो नहीं, फ्रेम भी बदलना पड़ेगा। तो खैर मेरे नज़दीक की जो आई साइट है वो ज़रा वीक हो रही है, मैं चेंज करूँगी। तो लेकिन ये करियाने वालों का सुनकर तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ था वो पिछले 2 साल से वो ये कहता था कि मेरी दुकान है, और हम समझते थे कि शायद उसी की दुकान है। और इसने भी उस पर इस कदर ज़्यादा, जो लड़का बैठा हुआ है क्रीम कलर सूट वाला, इसने उस पर इस कदर ज़्यादा एतबार किया, अगला लूट लाट के हो गया। खैर आजकल एतबार नहीं करना चाहिए, एतबार का तो टाइम ही नहीं है, मौका ही नहीं है। और जिसके ऊपर बंदा एतबार करता है, जिसको अपनी चीज़ अमानत के तौर पर सौंपता है और उसको भी कारोबार देता है, वो लूट लाट के भाग जाते हैं। ये देखें जी, जहाँ पे इमारतें बन रही हैं और उन कंटेनर्स में अपने दफ्तर बना के बैठे हुए हैं। क्या मज़े के साथ अंदर एसी भी चल रहा है, कंटेनर के अंदर ऑफिस भी बना हुआ है। खैर मैं रात की वक्त अपनी वॉक पे निकलती होती हूँ, वॉक के लिए आई हूँ। तो बस यही पार्क के करने साथ साथ ना, अब बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया खाली प्लाटों में, और बहुत ज़्यादा स्मेली सा फील हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा बाहर निकल के। तो चलते चलाते मैं आगे तक आ गई हूँ। यहाँ तक ये है कि तकरीबन सड़क के किनारे ट्रैफिक जा रही होती है, और ये बिल्कुल पुरसुकून सी जगह है जहाँ पे सैर करना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं इसी तरह सड़क के किनारे किनारे चलते हुए बहुत आगे तक जाऊंगी और फिर वापस। बस मेरा एक ही चक्कर होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा सकती। जहाँ पे इतनी चक्कर नहीं लगा सकती और ना ही मैं सैर कर सकती हूँ। बस इतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। और असल में मुझे कमर की और घुटनों की तकलीफ़ है। मेरी कमर में ना जब जब ज़्यादा चलती हूँ तो ऐसे होता है कि जैसे अभी टूट के गिर जाएगी। और ये है हमारी $1 शॉप, जो मैंने आपको पहले भी एक दिन दिखाई थी। तो मैंने लेना था बेटे के लिए मग, मैंने कहा था मिल्क शेक पीने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही मिल रहा था। मैं एक मग के लिए दूर तो नहीं जाना चाह रही थी। तो अब ये मुझे एक नज़र आया है, तो मुझे पसंद भी है, तो मैं खैर उसे जाके दिखा लूँगी। और अगर उसको पसंद आ गया तो फिर मैं ले जाऊँगी। और बेचारे जी अच्छे हैं। कई छोटी मोटी चीज़ें जो ऐसे आम घर की चीज़ें होती हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें, वो यहाँ से ख़रीद लेते हैं, तो अच्छी चीज़ें होती हैं जहाँ पे। और मेरे ब्लॉक वालों, मेरे महल्ले वालों, बेचारे वेले बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें आम घर की अगर लेनी होती है तो यहाँ से ले जाया करो, उसमें कौन सी बुराई है। और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घर के इस्तेमाल की, तो वह दूसरी जगह भी तो जाके ख़रीदते ही हो ना। अब हो गया है मेरा अगला दिन। रात तो मैं सो गई थी, मैंने अपना ब्लॉग जो था वो मैंने अपलोड नहीं किया, मैं बहुत थक गई थी। तो कड़ी बना रही हूँ, साथ बना रही हूँ पकौड़े, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। पकौड़ों का कहा था तो मैंने कहा साथ कड़ी भी बना लेते हैं थोड़ी सी, तो चले ये भी खाई जाएगी और पकौड़े भी बन जाएंगे। उसके साथ प्याज और बाकी मेरी पालक जो थी अच्छी भली लगी हुई थी मेरी बाहर किचन गार्डन में। और वो लड़का जो आया है माली, उसको मैंने कुछ कहा है, अच्छा इन लोगों को कहो कुछ करते कुछ है। उसने सारी पालक तोड़ ताड़ के जितनी भी थी थोड़ी बहुत, वो तोड़ के पत्ते फेंक दिए। अब उसके ऊपर मैंने बंद गोभी डाली और प्याज डाले और उसके मैं पकौड़े बना रही हूँ। थोड़ी सी पालक भी डल जाती तो क्या ही कहने थे, लेकिन अब क्या करें, अभी 3-4 पत्तों के लिए अब कहीं मार्केट में तो नहीं जाया जा सकता। तो इसीलिए ये छोटा छोटा मैंने सब्ज़ी वगैरह लगाई होती है कि फ़ौरी तौर पर इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से निकालता है और इस्तेमाल कर लेता है। ये नहीं है कि हमने पूरा पेट ही इनसे भरना होता है। ये सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हमारे काम आती हैं, आती तो हैं वक्त बे वक्त, जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो काम भी आ जाती हैं। पुदीना भी काम आता है, धनिया भी काम आता है, ऐसी छोटी छोटी सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। लेकिन ये होता है कि थोड़ा ऐसी चंद शाखों के लिए, थोड़ी सी चीज़ के लिए मार्केट तो अब नहीं जाया जाता, और ये ताज़ा चीज़ वहीं से हमें मिल जाती है। तो खैर
पकौड़े बन रहे हैं। आएँ आप भी आके हमारे साथ लुत्फ़ अंदोज़ हों और गर्मा गर्म पकौड़े खाएँ। बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार पकौड़े हैं, प्याज वाले और बंद गोभी वाले। मेरा दरमियान वाला बेटा जहाँ पर होता तो उसने तो प्याज दे के वैसे भाग जाना था, छोड़ देने थे, क्योंकि वो प्याज़ों वाली चीज़ नहीं खाता। आज बनाते हुए मुझे उसकी बड़ी याद आई है कि वो मेरे पास होता था तो मैं बहुत एहतियात करती थी कि प्याज वाली कोई चीज़ ना बनाऊं, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसी चीज़ में प्याज आते थे वो उसी वक्त वो छोड़ देता था, नहीं खाया करता था। तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बेचारा यूके में बैठा हुआ है इस वक्त, परदेसी है और वहाँ पे अपने डॉक्टर है। अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे, कामरान करे उसको, आमीन। और ये हैं मेरे पकौड़े, ये देखें बन रहे हैं, अभी ये तैयार हो जाते हैं। मैं दिखाती हूँ इनके ऊपर कितना रूप आया हुआ है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ब्राउन क्या क्या कहते हैं, सूंधी सूंधी सी खुशबू फैली हुई है और इसकी क्या कलर है, क्या कहते हैं, ऐसे खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। तो आप भी प्लीज़ जब आप ये वाले बनाने, वैसे प्याज के ज़रा बना के देखें तो बहुत अच्छे लगेंगे कभी बनाने हो तो खैर ये तो थी मेरी कुकिंग, जो मेरी रोज़ के रोज़ मैं कोई ना कोई आपके साथ डिश ज़रूर शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। और उसके बाद आज हमारा हो गया है सफाई का काम, वो भी सफाई का गहरी सफाई, वो वाली सफाई जो मुलाजम जो हैं इनको कहा जाए तो जान ऐसे छुड़ाते हैं जैसे झूठ बोला जाए। इस बेचारे बाइक के ऊपर हमेशा प्लास्टिक का कवर देके उसको साइड पे खड़ा किया होता है। आज मैंने उसको भी नहलवाया है और साफ़ सुथरा करवाया है, कवर भी उसका धुलवाया है। और ये देखिए पौधे नहा धो के कितने साफ़ सुथरे हो गए। और ये है जी हमारे जो घर में हमारा माली आता है, हमारा मुलाजम भी है, ड्राइवर भी है, बस जो मर्ज़ी समझ लें, सारे काम ही करता है। ये उसका रिक्शा है, वो रिक्शा चलाता है और वो आज अपने रिक्शे को धुला के, वो कहता है उसने हमारी गाड़ी भी धोई है, धन्नो भी साफ़ किया हमारी, साथ उसने हमारा बाइक धोया है और साथ उसने ये छोटा मोटा घास वगैरह काटने का काम किया है, छोटे मोटे इसके मेरे ये छोटा सा प्लॉट है इसके काम किया है। और ये देखिए इसकी हो रही है सफाई और बहुत ज़्यादा इसकी क्या कहते हैं, इसको साफ़ सुथरा कर रहा है। खैर यहाँ हमारे इस कदर ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह धोने पे बहुत ज़्यादा पाबंदी है, तो मैंने इसे कहा है जल्दी जल्दी धो के एक तरफ कर लो, ये ना हो कि आए सोसाइटी वाले और आके तुम्हें क्या फ़ाइन करना है, उल्टा मुझे फ़ाइन करके जाएंगे जो हमारे बिल में लग के आएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी धो के एक तरफ कर लो और अपना साफ़ सुथरा करो। खैर बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा रिक्शा है और मैं इस पर इंजॉय किया करूँगी, बैठा करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी जब इस पर बैठ के मैं जाया करूँगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्या गाड़ी निकालनी, क्या उस पर सवार होना। ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल कह रही हूँ, सॉरी, रिक्शा बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। तो खैर मुझसे चढ़ा तो नहीं जाता, लेकिन कोई ना कोई चीज़ कर लिया करेंगे, कोई चीज़ रख के पाँव रख के ऊपर चढ़ जाया करेंगे। और ये देखें मेरे पौधे भी माशाल्लाह बारिश के बाद बड़े एकदम ऐसे इन पे बड़ी ग्लो आई पड़ी है, जिस तरह इन्होंने भी फेशियल करवाया होता है और नहा धो के साफ़ सुथरे से लग रहे हैं। इसने ये सारी बेलें शेलें बांध दी हैं। और ये हैं हमारे लीमू, और हमारे लीमू जो थे वो हस्बे मामूल मैंने आपको कहा था कि किसी ने तोड़ लेने हैं, वो तोड़ के कोई ले गया है। तो यहाँ ये मेरे गुलाब के पौधे ऊपर से मैंने अभी इसकी ये वाली, ये देखें ना, उस खुश्क ये नहीं तोड़ते, ऊपर जो इसकी वो जो फूल बनने के बाद ना मुरझाई सी जगह होती है ना, उसको तोड़ देना चाहिए, वो मैंने तोड़े हैं। तो ये बेल सी मुझे अच्छी लगती है, सदाबहार है। और यहाँ पे ये वाली जगह पे मैंने सारे अपनी सब्ज़ी लगाई हुई थी, भिंडियाँ, और कुत्तों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया था। ये हमारी धन्नो है भाई, नहा धो के साफ़ सुथरी हुई खड़ी है। और दूसरी तरफ ये जो मैंने यहाँ पे था जब भिंडियों वाली जगह, उनको मैंने ख़त्म करवा दिया। अभी अब रोज़ कुत्तों से लड़ाई नहीं होती, तो इसकी जगह पे मैंने घास ही लगवा दिया और उसमें भरवा दिया पानी। अब रोज़ इंशाल्लाह उसको पानी देंगे ताकि वहाँ पे भी घास हो जाए। एक छोटी सी चीज़ के लिए भी, थोड़ी सी 4-5 चीज़ों के लिए ना रोज़ मैं डंडा ले के ना भाई फिर रही होती थी। ये बन रहा है हमारे सामने घर, और इसकी मिट्टी जब हवा आती है, इसकी सारी मिट्टी उड़ उड़ के ना हमारे चेहरों पे पाउडर लगा देती है खूबसूरत सा, और सारा हमारा घर मिट्टी से भर जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा ना सफाई करनी पड़ती है, धोना पड़ता है।